बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा, जिसको श्रावण मास में गत आज सप्तम दिवस की कथा को प्रारंभ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इस परम अविरल धारा वाली ग्रंथ स्वरूप, जिस प्रकार गंगा जी का निर्मल धारा स्वरूप, उसी प्रकार इस पवित्र ग्रंथ श्री शिव महापुराण की कथा को आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसी पवित्र कथा, जिस कथा के अंदर में भगवान शंकर अपने आत्मिक गाथाओं को वेद व्यास जी के द्वारा संरचित की गई है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को भगवान शंकर के सती खंड की कथाओं को श्रवण करवाया था, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि भगवान शंकर का किस प्रकार से सती जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कल की कथा में मैंने आप लोगों को बतलाया कि ब्रह्मा जी ने ईर्ष्यावश कैसे अपने बेटे को ईर्ष्या की भेंट चढ़ा ली। कई बार किए गए कुसंगों का फल हमें तो भोगना पड़ता ही है, वस्तुत रूप में हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ता है। उसका उदाहरण है ब्रह्मा जी। इसे लेके कहा जाता है कि माता पिता को अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उसका प्रभाव उनकी संतानों पे पड़े, बजाय नास्तिकता होके। अच्छे किए गए सत्कर्म माता पिता के द्वारा बच्चों में अच्छे फल को प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि जब माँ सती अग्नि कुंड के अंदर में कूद गई, तो नंदी जी ने भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित होकर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ तक की कथा कल आप लोगों ने श्रवण की थी। यहाँ पर वेद व्यास जी से सूत जी आदि पूछते हैं कि प्रभु इसके बाद क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि नारद जी ने जब यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्म देवता कहने लगे कि जब मैंने अपने पुत्र का सर धड़ से अलग देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण मेरा बेटा मेरे पाप की भेंट पे चढ़ गया। शंकर के क्रोध का एक भयानक फल उस बच्चे को मिल गया। मेरे कारण मेरी पुत्र वधू विधवा हो गई। अब इसको देखकर ब्रह्मा जी को अंदर से बड़ी ग्लानिन भाव आया, और ब्रह्मा जी इस भाव को देखकर, अपने पुत्र वधू को रोता हुआ देखकर और बेटे का सर धड़ से अलग देखकर बड़े दुखित हुए, और रोते हुए उनके आंखों से जल गिरा, और उससे एक जीव की उत्पत्ति हुई जिसका नाम बत्तख रखा गया।
बत्तख। अब उस बत्तख को जन्म लेते के साथ वो सरोवर में गया और वहाँ पर जाकर महर्षि अगस्त्य बैठे हुए थे, सरोवर के किनारे साधना कर रहे थे। बत्तख की मूक भाषा को सुनकर, भगवान शंकर के रुद्र रूप को देखकर वो वहाँ पर भागते हुए आए और उस बत्तख के द्वारा कमल पुष्पों को भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाया। कहने लगे कि महाराज, आपकी दया से कई बार पृथ्वी की रक्षा हुई है, अगर आप इस प्रकार से कोप करेंगे तो चराचर जीव आत्मा किधर जाएंगे। गौतम मुनि आए हैं, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की है। ब्रह्मा जी ने अपने विधवा पुत्र वधू को कहा कि चलकर भगवान शंकर से क्षमा याचना करो। ये कल मैंने आपको बतलाया था कि उन्होंने कहा कि वो मेरे जामाता हैं, मैं उनके चरण कैसे पकड़ूंगी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि वो जामाता तुम्हारे थे जब तक सती थी, अब वो परम पिता हैं, उनके चरणों को पकड़ो। अब यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान का भी बहुत बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में एक स्थान था। अभी तक भगवान श्रीमन नारायण वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्रह्मा जी की वजह से ये उथल पुथल कुछ ज़्यादा हो गई। श्रीमन नारायण भगवान ने शंकर भगवान के रुद्र रूप को क्षमा याचना के माध्यम से उनको किसी भी प्रकार से मनाने का प्रयास करना प्रारंभ किया। माता सती के उन अंगों, जिसको शक्तिपीठ कहा जाता है, उसका अवशेष उसी यज्ञशाला में रख दिया ताकि भगवान शंकर शांत हो जाएं। जब भगवान शंकर नटराज होकर माता सती के उस अवशेष को लेकर पूरे भूमंडल में भ्रमण करने लगे थे, तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के उस अवशेष के खंड किए थे, जब ही वो 51 शक्तिपीठ बनी थी, ताकि भगवान शंकर धीरे धीरे क्रोध कम करें। अब जब वीरनी ने आकर भगवान भूत भावन शंकर के चरण पकड़े और वहाँ पर रोना प्रारंभ किया, तो भगवान शंकर ने वीरनी को कहा कि देखो, तेरे पति का सर अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे प्रमुख गण नंदी ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस मुख से शिव की निंदा हो वो मुख नहीं बचेगा। तेरे दंभी पति का मुख अब मानवीय नहीं होगा, तेरे दंभी पति का मुख अब पशु वाला ही होगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, जो जीवात्मा फालतू की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, वो इंसान रूप में पशु ही हैं। उनका मुख पशु वाला ही है। मुख मानव का वही है जिससे हरि भजन हो। यहाँ पर भगवान शंकर ने नंदी जी को आदेश दिया। नंदी जी पृथ्वी लोक पर गए, बहुत खोजने के बाद एक बकरा मिला और उसका मुख उठाया उन्होंने। सूर्य कहते हैं कि बकरे का ही मुख क्यों लिया? बकरे का मुख इसलिए लिया क्योंकि वो दंभ का प्रतीक था। यहाँ पर भगवान शंकर ने कोई किसी भी प्रकार से जीव हिंसा नहीं कहा है। उन्होंने बतलाना चाहा है कि जिस प्रकार दंभी जीव आत्मा, जिसके अंदर में केवल और केवल मैं बैठी हो, तो उसका सर धड़ ऐसे ही अलग हो जाया करता है। भगवान का भोजन ग्रास जीव आत्मा का दंभ है।
इसे लेके किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोगों की आदत होती है हर छोटी छोटी चीज़ में अपनी व्याख्यान करना, हमारे तो ऐसे, हम तो ऐसे, हर छोटी छोटी चीज़ पे बताना हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। अरे प्रभु ने जो कृपा किया था वो तुमने किया था, तुम्हारे करने से तो एक काम नहीं होता। आप एक चीज़ सोचो, अभी भोले बाबा की कृपा देखो, 15 मिनट पहले कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, लग रहा था कि कथा होगी। अब देखो उन्होंने सोच लिया कि भाई टाइम 6 बजने वाले हैं, ये मानेंगे नहीं, शुरू कर देंगे। उन्होंने रोक दिया ना कि भाई जिसने सुनना है वो अपने आप आ जाएगा। तो ये अपने हाथ में नहीं है, ये प्रभु के हाथ में है। जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा का वास है। अब भगवान शंकर ने प्रणव मंत्र से, पंचाक्षरी मंत्रों से, मृत्युंजय मंत्रों से उस मृतक दक्ष को संजीवनी प्रदान करी। प्रणव मंत्र किसे कहते हैं? प्रणव मंत्र वो होता है जिसके अंदर में परमात्मा की बीज तत्वों का समावेश हो, और वो क्या है? महामृत्युंजय का जाप। जब आपके मन में बड़ी कुंठा उत्पन्न हो जाए, दुखी हो जाओ, तो कुछ भी मत करो, महामृत्युंजय का जाप करो। अब कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी महामृत्युंजय का जाप हम फ़ोन पे चला के पूरे दिन सुनते रहते हैं, उसका कोई फल नहीं है। कई लोग फ़ोन के ऊपर में कई और ग्रंथों को भी सुनते हैं, उसका कोई फल नहीं है। अब कहोगे क्यों, फिर ये फ़ोन पे तो बेकार ही हो रहा है। नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ। कोई भी पाठ, भजन, कीर्तन या किसी ग्रंथ का पढ़ने का विधान, वो जब तक आप उस स्थान पर स्वयं बैठकर उस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। और महामृत्युंजय का तो जाप जो है वो पूर्ण रूप से एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, और उसके बाद में नियम निष्ठा से जो कोई उसका जाप करे तो उसका फल उसको अवश्य मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर ने उन प्रणव मंत्रों द्वारा उस मृतक दक्ष को प्राण दे दिए, प्राणदान मिल गए। ब्रह्मा जी अपना सर नीचे करके चले गए कि मेरी वजह से भगवान शंकर के जीवन में इतना दुख आ गया। मैंने अपने कारणों से अपने कुल का नाश किया है। वो सर नीचे करके ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान शंकर कैलाश के ऊपर आ गए, समाधि में बैठे। सुबह शाम नंदी जी उनकी भगवान की पूजन करें, भगवान ना किसी से बोले ना कुछ कहें, समाधि में बैठे रहें और उनके नेत्रों से जल गिरे। अब यहाँ पर किसी ने पूछा सूजी से कि भगवान के नेत्रों से जल क्यों गिरे, तो भगवान शंकर ये सोचते कि जिसको मैंने अर्धांगिनी बनाया उसको इस पृथ्वी लोक का सत्य समझ नहीं आया। मेरे समझाने के बाद भी वो मानी नहीं, और इस वजह से उसके मृत्यु का कारण बन गया। भगवान शंकर इसलिए भी मन में पश्चाताप करते कि मैं यहाँ बैठा रह गया और वहाँ पर इतना बड़ा अभिष्ट कार्य हो गया। मैं चाहता तो सती बच भी सकती थी। फिर भगवान शंकर कभी ये मन में विचार कर लेते कि जब सती नहीं मानी, मेरे इष्ट देव की पत्नी बन गई, तो उसके इस शरीर का तो वैसे ही समापन होना ही था। अब ऐसे बहुत समय तक प्रभु का समय निकला। एक दिन भगवान शंकर का मन जब ज़्यादा कुंठित हो गया तो कैलाश पर्वत से उठे। ये रुद्र संहिता के
35वें अध्याय की कथा है। भगवान शंकर उठे और जहाँ पर सती जी के अवशेष थे उस क्षेत्र पर गए प्रभु। वहाँ पर प्रभु बड़ी देर तक खड़े रहे और जब जब उस अवशेषों को देखें तो भगवान को शक्ति का आभास हो, सती का आभास हो। बड़ी देर तक प्रभु वहाँ पे खड़े रहे और जब बहुत देरों तक प्रभु वहाँ पर खड़े रहे तो उनको जब वो घटनाक्रम आँखों के आगे घूमता तो भगवान शंकर के नेत्रों से जल गिरता। अब जो भगवान शंकर के नेत्रों से जल गिरा तो उस चिता के अंदर में उस जल से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया भौमा। भगवान शंकर जब ऊपर आए और कैलाश पर्वत के ऊपर में जब उन्होंने आकर स्थान ग्रहण किया तो उन्होंने देखा एक बालक आया और वो भगवान शंकर के आगे बैठकर बहुत तेज रुदन करने लगा। भगवान शंकर ने नंदी जी को पूछा, ये बालक किसका है? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता ये बालक किसका है। भगवान शंकर ने सोचा कि सती के द्वारा पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन ये बालक किसका है? तो वहाँ पर भगवान शंकर ने थोड़ी देर में देखा एक कम आयु की नारी आई और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसने आकर भगवान शंकर को जब प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तो कहने लगे कि प्रभु मैं आप ही की दासी पृथ्वी हूँ और वो जो आपके नेत्रों से अभी जल गिरा था ना, उसी जल से ये बच्चा उत्पन्न हुआ है जिसका नाम भौमा है और ये देवी सती के भस्म से उत्पन्न हुआ है, तो ये सती का ही अंशज है। इसको सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको मंगल ग्रह बना दिया, उस बच्चे को मंगल ग्रह बना दिया। यह शिव महापुराण का 37वां खंड है। अब यहाँ पर नंदी जी ने देखा कि भगवान बहुत समय तक, चिरकाल तक समाधि में ही बैठे रहते हैं, बीच बीच में विचलित होते रहते हैं। अब उन्होंने जाकर विष्णु भगवान को कहा कि प्रभु सबको तो सब कुछ मिल गया लेकिन प्रभु का सब कुछ बिखर गया। आप लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवाई। वो जोगी पहले ठीक था जो किसी चीज़ से परे था। आप लोगों ने मिलकर, ब्रह्मा जी ने अपने स्वार्थ के लिए मिलकर भगवान शंकर को इस क्रम में फंसाया और अब उन्हें अकेला छोड़कर सब अपने अपने लोकों में सुख भोग रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं। कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो आप उसे फंसा दे रहे हो, बाद में पता नहीं कोई आपसे भी बड़ा धुरंधर खड़ा हो जो आपके लिए भी वो तैयारी करके बैठा हो। इंद्रादिक देवताओं ने सोचा कि नंदी जी कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या? विष्णु भगवान ने कहा नंदी जी को कि देखो, जब यथोचित समय आएगा तब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शक्ति पुंज देवी कहीं ना कहीं इन्होंने अवतरण लिया होगा, घबराओ नहीं। देवी पुनः भगवान शंकर को प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस शिव महापुराण की कथा के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की है, पुनः समाधि में लीन हो गए। तो यहाँ पर मैं सूत जी ने वेद व्यास से पूछा कि प्रभु इस बीच में भगवान ने किसी और के ऊपर भी कृपा की है? उन्होंने कहा हाँ, समाधि के अंदर में जाने के बाद भी प्रभु ने किसी पे कृपा की। तो उन्होंने कहा किसके ऊपर कृपा की? तो यहाँ पर वो एक प्रसंग सुना रहे हैं
जो रुद्र संगीता का अंतिम खंड है। वो कहने लगे कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक ब्राह्मण देवता थे। उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पहले कोई संतान नहीं थी, बहुत कल्पों तक संतान नहीं थी। भगवान शंकर की खूब आराधना की तो प्रभु की कृपा से संतान हुई, पुत्र संतान हुई। लेकिन संतान हुई और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गए। संतान हुई तो सही, लेकिन उसको देखने भरण पोषण करने के लिए वो दोनों रुके नहीं। कोई ऐसा योग बना, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई बार हम बड़े निराशा अपने मन में करते हैं कि भगवान ने हमें ये चीज़ नहीं दिया। भगवान ने जो चीज़ आपको नहीं दिया, बहुत कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा। शायद उसका उपभोग अब आपके भाग्य में ना हो, इस वजह से नहीं दिया होगा। अब उस बालक का जन्म तो हो गया, लेकिन जिन्होंने कामना करके भगवान शंकर से बालक प्राप्त किया था, वो उसका भरण पोषण करने के लिए नहीं रुके। अब वो ग्राम के लोगों ने, पुरानी विचारधाराओं के लोग, उन्होंने सोचा कि ऐसा बालक जन्म हुआ जिसने जन्म लेते के साथ ही अपने माता पिता को खा लिया। यह बालक ठीक नहीं है। इस बालक को इस गांव में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस बालक के माता पिता के जो धन वगैरह थे, वो धन सब भाइयों ने, बहनों ने बांट लिया। उस बच्चे को लिया और नर्मदा नदी के अंदर में छोड़ दिया कि इसका अब जो भी कुछ हो वो अपना नर्मदा नदी अपने आप कर लें। अब यहाँ पर उस बच्चे को जल के अंदर में छोड़ दिया और उसका जो भी उनके माता पिता का धन था, उनके भाई बंधुओं ने बांट लिया। देखो, जिसने धन बांटा होगा उसने ये नहीं सोचा कि जिसने जोड़ा वो नहीं जब भोग पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम उसको भोग लोगे। मैंने पीछे कोविड में देखा कि एक व्यक्ति इटली कंट्री के अंदर में, उसको कोविड हो गया और लास्ट स्टेज का कोविड हो गया, और वो उसकी जो डॉक्टर की टीम थी उसने उसको कह दिया कि अब ये बच नहीं सकता। तो उसकी थोड़ी बहुत जो सांसें चल रही थी स्वर रूप में, तो वो अपने उस हॉस्पिटल के टेरिस के ऊपर चढ़ा जैसे तैसे करके। ये वीडियो बहुत यूट्यूब पे वायरल हुई थी। इतना सारा पैसा, करेंसी वो छत से उड़ाने लग गया। अब कोई उसको पूछे कि ये क्या कर रहा है, तो कहने लगा कि इसको जोड़ते जोड़ते मेरी उम्र हो गई और उसके बावजूद इससे मैं बच नहीं पा रहा हूँ। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम में से किसी का काम बन जाए तो ले लेना। वो फेंक देता है बैग नीचे में और वहीं साफ़ हो जाता है। ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी उस टाइम में। मैंने इस वीडियो को 3-4 बार देखा और मैंने ये सोचा कि वो कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, भाई उसने उसको जोड़ने के लिए पूरा जीवन बिता दिया और वो उससे भी नहीं बच पाया। मृत्यु अटल है, उससे कोई बच नहीं सकता और उससे बचकर कोई ना कभी भाग पाया है और ना कभी भाग पाएगा। और जो पूर्ण सत्य है उससे हम अपने मन को भगा रहे होते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। जबकि पूर्ण सत्य यही है कि मृत्यु अटल सत्य है। उसमें हर किसी का नंबर लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है। जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आएगी वो व्यक्ति खुद अपने जगह पे अपने समय पर उस कंडीशन में अपने आप पहुंच जाएगा। अब उस बच्चे को जब नदी के अंदर में बहा दिया गया तो एक संत उस नदी के किनारे संध्या बंदन करके जा रहे थे।
रोते हुए उस बच्चे को देखा, करुणा जगी और उस बच्चे को उन्होंने नदी से निकाल लिया और उस बच्चे को लेकर वो आश्रम में लेके आ गए। उस बच्चे के उन्होंने पालन पोषण करना शुरू किया। अब वो संत थे ब्रह्मचारी, उनके पास में ब्राह्मणी तो कोई थी नहीं, ब्रह्मचारी थे। ये बच्चा नवजात था। आप देखो क्या हालात रहे होंगे कि नवजात बच्चे को जल में डाल दिया, अब प्रभु की कृपा से वो जल में बहता हुआ अभी भी बच के उस संत के हाथ में आ गया। कुछ तो हरि भगवान ने उसके लिए भी सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा। मैंने मार्कंडेय पुराण में पिपललाद जी की कथा सुनाई थी। महर्षि दधीची जिन्होंने अपने अस्थियों को देवताओं को दान में दे दिया था देवासुर संग्राम के लिए, और उनकी ब्राह्मणी ने उस नवजात बच्चे को पीपल के बीच में छोड़ दिया था कि जाओ आप इसकी रक्षा करना, और उन पीपल के वृक्षों ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। इसका क्या मतलब है? सनातन धर्म की बड़ी शक्ति है। पता नहीं परमात्मा किस में कहाँ कैसा राग डाल दे, ये कोई नहीं जानता। क्या ये विश्वास कोई करेगा कि पेड़ के अंदर में राग डाल दिया परमात्मा ने, पेड़ ने एक मानव बच्चे को पाल दिया? ये परमात्मा की कृपा है और उसमें छंद विच्छेद नहीं करना चाहिए। अब उस संत की कोई पत्नी तो थी नहीं। अब उस संत ने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे को मैं पकड़ के तो ले आया हूँ, लेकिन ये बच्चा बचेगा कैसे? अब इस नवजात बच्चे को दूध दे तो दे कहाँ से? अब वो गए और उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में उस बच्चे को शिवलिंग के पास में रख दिया कि प्रभु इस बच्चे को ऊपर में आप कृपा करना। मैं आपकी प्रेरणा से इसे बचा के तो ले आया, लेकिन अब ये बचेगा कैसे, ये अब आप देख लेना। भगवान शंकर ने जब उस बच्चे को शिवलिंग के पास में देखा तो उन्होंने नंदी जी को आदेश दिया कि कामधेनु गौ को कहो वो पृथ्वी लोक पे जाए और इस बच्चे का भरण पोषण करे। भगवान शंकर की इतनी माया प्रभावकारी है, कल्याणकारी है। जो पत्थर के अंदर में जीवात्मा रहते हैं उसको भी प्रभु अन्न दे देते हैं। जो लोग इस चीज़ की चिंता में बैठे हुए हैं कि हमारा कल कैसा होगा, ये कथा उन सब लोगों के लिए भी एक शिक्षा प्रदायिनी है कि कल वही होगा जो परमात्मा ने आपके लिए सोच रखा होगा, बिल्कुल वही होगा। आप घबराओ मत, आप अपना आज बचा के रखो, कल अपने आप परमात्मा अच्छा देगा। अपने वर्तमान को बचाओ, हरि नाम संकीर्तन करो। अब वो कामधेनु गऊ गई और जाते के साथ उस नवजात बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। वो कामधेनु गऊ माता रूप हो जाती और उस बच्चे को थन से दूध पिलाती। अब उस ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर की माया देखो, कितनी कृपा की है परमात्मा ने कि मैं कहाँ ब्रह्मचारी, मेरे कोई पत्नी नहीं, और भगवान ने इस नवजात बच्चे के लिए गौ को अपने आप भेज दिया। अब उस गौ से भरण पोषण होने लगा। वो बच्चा 12 साल का हो गया। अब वो मुनि तो थे प्रौढ़ावस्थी, आयुवान थे। उन्होंने अपने सारे शास्त्रों का ज्ञान उस बच्चे के अंदर में दिया, वेद उपनिषदों का ज्ञान दिया। और जब उनकी आयु मरणासन्न होने लगी, उन्हें लगा कि अब ये शरीर ज़्यादा दिन अब नहीं चल पाएगा, तो एक दिन उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, पृथ्वी पे अगर कुछ सत्य है तो वो परमात्मा है, तुम घबराना नहीं अगर मुझे कुछ हो जाए। तुम इसी आश्रम के अंदर में रहना और ये शिवलिंग की पूजा तुम करते रहना, ये भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा करते रहना, ये भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे।
शिवलिंग के ऊपर से चढ़ा हुआ भगवान शंकर का रुद्राक्ष की माला उस बच्चे के गले में डाला और कहा कि बेटा इस माला को संभाल के रखना, ये तुम्हारा कल्याण करेगा। ये रुद्र संगीता का 40वां अध्याय है, जिसमें यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि ये कथा रुद्राक्ष की महिमा को भी बतलाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला को धारण करता है, अब कोई पूछेगा कि लेडीज़ पहन सकती है कि नहीं पहन सकती है, जेंट्स पहन सकता है, क्या पहन सकता है क्या नहीं पहन सकता है, तो मैं आपको बतलाऊं, रुद्राक्ष की माला कोई भी पहन सकता है। उसकी नियम निष्ठा है। बस नियम निष्ठा क्या है? विश्वास करके उसको पहनो। दूसरा, जब आप भगवान शंकर की उस रुद्राक्ष की माला को पहनो तो असत्य और मिथ्या वाचन से बचो। शारीरिक अक्षमता वो क्षमनीय है, वो अपने हाथ में नहीं है, वो क्षमनीय है, लेकिन मिथ्या वाचन करना और निंदा चुगली करना ये तो अपने हाथ में है, इससे बचो। उस माला को जब आप धारण करो तो उसके ऊपर में जाप करो, देखो उस माला का तेज बढ़ेगा। जो चीज़ें आपको सुलभ से नहीं मिल रहा है वो सुलभता उस माला के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इस प्रकार से उनके वो गुरु महाराज मानस पिता उस बच्चे के, उन्होंने उसके गले में जो है माला डाल दी। कहा कि बेटा जब तू बहुत दुखी हो जाए तो जो मैंने तुझे सिखाया था उसका नाम संकीर्तन इस माला पे करते रह जाना, ये भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते कहते गुरुदेव परलोक को सिधार गए। अब उस बच्चे ने सोचा कि प्रभु की कृपा से मेरे को कैसा जीवन मिला, जब पहले जन्म हुआ तो माता पिता ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने नदी के अंदर बहा दिया। पिता के समान गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए, जिन्होंने ज्ञान दीक्षा दी, यहाँ तक मुझे लेके आए। और जब कुछ उनका सहारा मिला तो परमात्मा ने वो सहारा भी छीन लिया। कई बार कुछ लोग बड़े विरक्त हो जाते हैं थोड़े बड़े दुख से कि भगवान ने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया। कल मैं कहीं पर रुद्राभिषेक कराने के लिए गया, वहाँ पर मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी ये जो रुद्राभिषेक आप लोग करते हो इसमें तो दूध बहुत वेस्ट होता है। अच्छा, आपको पता है भारत के ऊपर में मुग़लों का शासन कैसे हुआ? जयचंदियों की वजह से। जयचंदी समझते हैं? ऐसे हिंदू जो अपने ही हिंदुओं के एंटी बोलते हैं, उसे कहते हैं जयचंदी। अपने ही हिंदुओं ने मिलकर अपने देश को बेचकर मुग़लों के अधीन कराया था। अब उसमें कुछ तो मर गए लेकिन कुछ बच गए। अब जो बच गए तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। अब उसने मेरे को बोला कि पंडित जी ये वेस्ट नहीं हो रहा है, दूध जो इतना चढ़वाते हो ये वेस्ट ही तो होता है। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या, और इससे अच्छा इसको किसी को दान में देना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या, और इससे होता क्या है? मैं क्या, ठीक है, और कुछ पूछना हो तो अभी पूछो, फिर मैं उत्तर एक ही बार में दूंगा, क्योंकि मैं उत्तर एक बार में देता हूँ 100 सुनार की और एक वो लास्ट में मैं उत्तर दिया करता हूँ। पहले मैं सुन लेता हूँ बंदा पूछ क्या क्या रहा है। ये तो एक तरीके का मनी वेस्ट हो रहा है ना। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनको पूछा, मैं बाबू तुम काम क्या करते हो? तो उसने मुझे अपनी कंपनी का नाम बताया कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। मैं, कितनी सैलरी है तुम्हारी? तो जो उसका पैकेज था उसने वो मुझे बताया कि मेरा ये पैकेज है। मैं क्या, कभी कभी सिगरेट पीते हो? तो कहता कि नहीं पंडित जी सिगरेट तो नहीं पीता मैं
मैं कहा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, सत्य बता दो, पीते हो? तो नहीं, हाँ कभी कभी फ्रेंड सर्कल में मैं पी लेता हूँ। जंक फूड खाते होगे, पिज़्ज़ा बर्गर, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ तो खाते होगे? कह रहे हाँ वो तो कभी कभी खा लेते हैं। मैं गाड़ी खरीदी है? हाँ गाड़ी खरीदी हुई है। तो गाड़ी को रोज़ चलाते हो? तो हाँ चलाते हैं। कहाँ जाते हो? गुड़गांव। वहाँ तक मेट्रो जाती है? तो हाँ मेट्रो तो जाती है। अच्छा, फिर मैंने उनको पूछा कि भैया एक चीज़ बताओ कि एक हफ्ते में कितनी बार तुम होटल में जाते हो गेट टुगेदर करने के लिए या अपने परिवारजनों के साथ खाना खाने के लिए? वो कहने लगा कि पंडित जी एक हफ्ते में मैं नहीं जाता, महीने में 1-2 बार ज़रूर चला जाता हूँ। अच्छा, तो कहने लगा कि पंडित जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो, ये फालतू के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, पापा भी बैठे हैं, मम्मी भी बैठी हुई है। मैं कहा मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, अभी रुक जाओ, अब तुमसे जो पूछना था मैंने सब पूछ लिया। मैंने उसको बोला कि एक चीज़ बताओ कि तुम कभी कभी सिगरेट पी लेते हो, अभी तुमने खुद कन्फेस किया। सिगरेट के डिब्बे पे क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ लिखा होता है, और हिंदी में लिखा होता है धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिखा होता है ना। उसके ऊपर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और एक भद्दी सी पिक्चर भी छपी होती है। उसको देखने के बाद तुम क्यों पीते हो? ये मनी का वेस्ट नहीं कर रहे हो? वो 5-10 रुपये 20 रुपये जो भी कुछ होगा वो किसी को दे दो तुम। अरे उसको छोड़ो, अपने रिश्तेदारी को किसी को दे दो जिसकी हालत कम हो। कहने लगा कि पंडित जी ये तो आप बात घुमा रहे हो। मैं कहा बाबू मैं घुमा नहीं रहा हूँ, होटल में जाते हो जंक फूड खाने के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए, क्यों मम्मी तुम्हारी रोटी नहीं बनाती है? वो क्यों नहीं खाते हो जो उधर जाके वो खाते हो? वो जो पैसा वेस्ट कर रहे हो उसका तुम भंडारा लगा दिया करो, उससे 20 आदमी खाएंगे, उससे जन का कल्याण होगा। वो क्यों तुम ऐसा करते हो? कहना कि पंडित जी ये तो आप व्यक्तिगत चीज़ों पे आ गए। मैं क्या बाबू रे, तुम्हारे जहाँ जॉब है वहाँ तक मेट्रो जाती है? कह रहा हाँ जाती है। गाड़ी क्यों खरीद ली तुमने? गाड़ी 5-10 लाख की तो खरीदी ही होगी, और 5-10 लाख में तो कई कन्याओं का दान हो जाता है, गरीब कन्याओं का कई कन्यादान हो जाता है। क्यों गाड़ी खरीद ली? भारत सरकार ने मेट्रो रेल चला रखी है ना आपकी सुलभता के लिए। आप अपने घर से पकड़ो और वहाँ उतर जाओ, और वहाँ से पकड़ो फिर यहाँ उतर जाओ। वो जो तुमने 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, क्यों बर्बाद कर दिए? उसको दान करते ना। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी तो होता है। मैं कहा यही मैं तुझे समझाना चाह रहा था, ये तेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। तो वो फिर मेरे को कहता है कि आपने कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे एंजॉय तो कर रहा हूँ, मैं उसको भोग तो रहा हूँ। लेकिन आप जो भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो क्या वो पी रहे हैं? मैंने कहा बाबू रे तू तो देख रहा है ना कि वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि वो ले रहे हैं। ये तेरे और मेरे देखने का फ़र्क है। तेरे को वो पत्थर नज़र आ रहे हैं, मुझे वो भगवान नज़र आ रहे हैं, यही फ़र्क है। अब मान के चलो किसी को हवाई जहाज़ चलाना ना आता हो, वो पैदल चलना जानता हो, और वो कहे कि वो जो चला रहा है वो मूर्ख है। अरे वो मूर्ख नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा योग्य है जो उसको चलाना जान रहा है, और वो खुद भी उड़ रहा है और अपने पीछे 100-200 लोगों को भी लेके उड़ रहा है। तो भाई मेरे को तो उसमें भगवान नज़र आते हैं, तो मेरे लिए वो वेस्ट नहीं है। तूने लाखों वेस्ट कर दिया तो वो वेस्ट नहीं है, और मैंने तो 20-30 रुपये का ही चढ़ाया है, वो वेस्ट हो गया? ऐसे वेस्ट नहीं होता है। सनातन धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कहता है आपको ये वेस्ट है? वेस्ट नहीं है। ये जो भगवान शंकर के ऊपर में फूल बेलपत्री धतूरा चढ़ता है ये वेस्ट नहीं है। आपको पता है इन फूल बेलपत्री धतूरे दूध
और अन्य अन्य जो सामग्री भगवान के ऊपर चढ़ती है, इसके वजह से कईयों को रोजगार मिलता है, कईयों का घर चल रहा होता है इसके पीछे। लेकिन आपके उन कार्यों से जिसका कोई सर पैर नहीं है, उससे ना तो किसी का घर चलता है और ना ही उससे किसी को रोजगार मिलता है। हाँ, कईयों का घर जरूर बर्बाद हो जाता होगा। अब जो नशा करता होगा तो उसका घर बनता थोड़ी ना होगा, बर्बादी हो जाता होगा। अब यहाँ पर उस बच्चे ने भगवान शंकर के आगे बैठकर रोना शुरू किया कि प्रभु, ये सारे दुख मेरे जीवन में ही, ये मैं ऐसे कब तक चलता रहूँगा, कोई तो हल निकाल दीजिए। अब वो शिवलिंग को पकड़कर रोता हुआ वो बच्चा वहीं पर सो गया। अब वो सो गया और वो अचेत अवस्था में जब आया तो भगवान शंकर को रहा नहीं गया। और भगवान शंकर को जब रहा नहीं गया तो नंदी ने पूछा कि प्रभु किधर जा रहे हो, कि क्या फिर कोई आपको दिक्कत हो रही है या किसी प्रकार का अभाव हो रहा है जो आप उठ के जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बच्चा नीचे बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, उसके दर्द को कम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान शंकर वहाँ से खड़े हुए और उठकर उस शिवलिंग से पुनः प्रकट हुए और उस बच्चे को गोद में उठा लिया, गुरु का रूप ले लिया और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। अब उस बच्चे ने देखा कि अभी तो गुरुदेव भगवान ने शरीर को निस्तेज किया और ये गुरुदेव भगवान पुनः शिवलिंग से निकल आए, ये कैसे हो गया। लेकिन वो बच्चा ये जानता था कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और ये सच्चाई है। गुरुदेव भगवान भगवान ही होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, एक मृतक को जीवन दे सकते हैं। अब उन्होंने उसमें विश्वास किया। भगवान शंकर ने गुरुदेव का रूप बनाया, उस बच्चे को उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा तू इतने से थोड़ी देर के लिए मैं इधर उधर क्या चला गया, तू इतना विचलित हो गया। प्रभु यही कहते हैं, सूर्य भगवान यही कहते हैं कि क्या थोड़े टाइम के लिए तुम पृथ्वी लोक पे आए और उसके लिए इतना विचलित हो गए कि तुमने आस्तिकता को छोड़कर नास्तिकता अपना लिया। अरे विश्वास तो करते, परमात्मा इधर ही मिलते। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। अब भगवान शंकर क्या करते कि दिन भर वहीं रहते और शाम को कैलाश पर्वत जाते, जब वो बच्चा सो जाता। अब उसने देखा कि ये गुरुदेव तो हैं लेकिन गुरुदेव की तरह लग नहीं रहे हैं। गुरुदेव हैं लेकिन गुरुदेव की तरह लग नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके हाव भाव मानवीय नहीं हैं, इनके हाव भाव परमात्मा जैसे हैं। अब एक दिन उसने बहुत देर तक ये रात भर विचार किया। कभी भी जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उस समय ना भी समझ में आए तो थोड़ी देर बाद में उसको सोचना कि भाई ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, मुझसे हुई या आपसे हुई। उसको आराम से विचार करना तो अपने आप उसका हल मिलेगा। अब उस बच्चे को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि ये क्या कहानी है कि गुरुदेव तो हैं लेकिन गुरुदेव जैसे लग नहीं रहे हैं, इनमें कुछ परिवर्तन है। अब उसने क्या देखा कि भगवान शंकर आश्रम से बाहर निकले, नंदी जी आए, उन पे आरूढ़ हुए कैलाश पर्वत। अब उसने समझ लिया कि भगवान शंकर गुरुदेव बन के आए हैं। अब उसको अपने गुरुदेव की बातों पे विश्वास हो गया। गुरुदेव ने कहा था, घबराओ मत, ये दी गई रुद्राक्ष की माला के ऊपर में मेरा नाम दिया, जो तुम्हें दिया है उसका नाम संकीर्तन करना, तुम्हारी रक्षा परमात्मा करेगा, ये भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। अब उस बच्चे को विश्वास हो गया कि वाकई मेरी रक्षा भोले बाबा कर रहे हैं। अब वो रात भर सोया नहीं, इंतज़ार करने लग गया कि अब प्रभु कब आएंगे। भगवान शंकर बिल्कुल टाइम से 6 बज जाए
और वो मंदिर में आ जाए। बिल्कुल टाइम पे आ गए प्रभु। जब प्रभु आ गए तो आज वो बच्चा तो पहले ही रात भर नहीं सोया था। आज उस बच्चे ने क्या किया, भगवान शंकर का सारा कुछ पूजा का विधान की सामग्रियों को लेकर वो पहले एकत्रित करके वहाँ पे खड़ा था। नहा धो के तैयार होकर वो वहाँ पे खड़ा था कि आज प्रभु आए। तो इतने दिन तक तो मैं सोच रहा था कि गुरुदेव हैं, लेकिन आज तो ये परमात्मा है जो गुरुदेव के रूप में बन के आए हैं, तो इनकी मैं पूर्ण रूप से पूजा अर्चना करूँगा। भगवान शंकर जैसे आए, उन्होंने देखा बच्चे को और पूजन की सारी सामग्रियों को देखा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को क्या हो गया है। अब वो जैसे भगवान अंदर आए, वो बच्चा गया और भगवान शंकर के चरणों को उसने छुआ और कहने लगा कि परमात्मा आज यहाँ पर आप विद्यमान हो। तो भगवान शंकर गुरुदेव रूप में बोले कि बेटा तेरे को आज क्या हो गया, तेरी तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रभु आज मैं वास्तविकता को जान चुका हूँ, सत्य को जान चुका हूँ, मैं क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया है। मैं सच्चाई जान चुका हूँ और मुझे पता लग गया है आप कौन हो। जब इस बात को भगवान शंकर ने सुना तो भगवान हंसकर कहने लगे कि तुझे पता क्या लग गया, मैं तेरा गुरुदेव ही तो हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, आप गुरुदेव ही हो, लेकिन गुरुदेव के अंदर में गुरुदेव भगवान हो। आप मेरे वो परम पिता परमात्मा शंकर हो। अब जब इतने प्रकार से भगवान शंकर की उसने बात सुनी और भगवान शंकर को कहा, तो भगवान शंकर ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखाया। उस बच्चे को कहा कि बेटा तुमको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लो। तो उसके जो अपने गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने एक बार उसको कथा करते हुए कहा था कि बेटा कभी अगर परमात्मा किसी रूप में मिल जाए तो उससे कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति छोटा होता है। जो व्यक्ति किसी से अगर मांग ले तो वो छोटा हो गया है। मांगना नहीं, उनको ये कहना कि प्रभु मुझे अपने साथ ले जाएं, बस। अब इस प्रकार से भगवान शंकर के आगे उस बच्चे ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे माता पिता नहीं है, संसारिक कोई माता पिता दे दे। प्रभु नहीं चाहिए। तुमको कोई धन राज्य साम्राज्य दे दे, तुम्हारा भरा पूरा परिवार कर दे, प्रभु नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर तुझे चाहिए क्या। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा मेरे पास तो जो आता है वो रुकता नहीं है। वो देखो अभी सती जी चली गई हैं और तुम मेरे पास आकर क्या करोगे। मेरे पास जो आ जाता है वो रुकता नहीं है, तो तुमको मुझको प्राप्त करके क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु चाहे मुझे जो कुछ मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन मुझे आप चाहिए, ये नीचे वाले माता पिता नहीं चाहिए। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि इसको मैं किधर लेके जाऊं, इसको किधर रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कहीं भी स्थान दे दो, लेकिन आप अपने साथ मुझे ले जाओ। आपके चक्कर में मैंने अभी तक अपना नामकरण संस्कार नहीं करवाया, लेकिन आप मुझे ले जाओ। गुरुदेव की वाणी भगवान शंकर के आगे में जब इतनी बार बार निवेदन किया, तो भगवान शंकर ने उन्होंने कहा कि जब तक तो पृथ्वी पे रहेगा, यज्ञवल्लभ नाम से विख्यात रहेगा, मेरा पूर्ण श्रद्धालु रहेगा, तुम श्रद्धावान भक्त रहेगा, और जब तेरी ये जीवन काल खत्म होगी तो मेरे दाहिने कान का कुंडल बन के रहेगा, जो तू मेरे साथ सदा सर्वदा रहेगा। भगवान शंकर इस प्रकार से आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। सूत जी कहते हैं कि ये रुद्र संहिता की अंतिम अध्याय की कथा थी, जिसमें सती खंड संपन्न हुआ है, जिसमें सती जी का चरित्र, दक्ष प्रजापति को मृत्यु प्राप्त होने, ब्रह्मा जी का अहंकार जिस पे उनका कुल भेंट पे चढ़ना, और माता के शक्ति पीठों का वर्णन,
जो मैंने आपको बताया 51 रूपों में हुआ, और अंतिम में भगवान शंकर जी ने याज्ञवल्क्य जी के ऊपर में कृपा की है, उन्हें अपना परम पद प्राप्त कराया है। ये रुद्र संहिता का सती खंड की पूर्ण कथाएं हैं, जिसको मैंने आपको 2 दिवस के अंदर में श्रवण कराया है। इस खंड को श्रवण करने का फल है कि जो कोई सती खंड को भावनिष्ठा रूप से श्रवण करता है, याज्ञवल्क्य जी की कथा को श्रवण करता है, भगवान शंकर ऐसे ही दोनों हाथ खोलकर उस सुनने वाले श्रद्धावान जीवात्मा को अपने श्री चरणों में जगह देने को तैयार होते हैं।